हेलो दोस्तों। तो आज से मैं एक नए एनिमे सुसाइड स्क्वाड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसकी पूरी स्टोरी सुपर विलेंस पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमे के स्टार्टिंग में हम बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं जिन्हें बांध कर रखा गया था। वहीं एक लड़की उनके पास से गुजरते हुए बोल रही होती है कि क्या तुम लोगों ने कभी ऐसी दुनिया में जाने के बारे में सोचा है जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहाँ अच्छा खाना, मुलायम बेड और बेहतरीन संगीत सुनने को मिले। तभी एक बंदे के मुंह पर बंधा कपड़ा खुल जाता है, तो वो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो लड़की, जिसका नाम हार्ली कीन होता है, उसे देखने लगती है और फिर से उसके मुंह पर कपड़ा बांध देती है। तभी उसे कोई आवाज देता है, तो वो खुश होकर उछलते हुए कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी, एक नए वर्ल्ड में। तभी सीन शिफ्ट होती है और कुछ रिसर्चर्स किसी चीज पर काम कर रहे होते हैं। फिर वो एक लेडी, जिसका नाम अमांदा होता है, उसे रिपोर्ट करते हैं कि काम पूरा हो गया है। तो वह उन्हें डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए बोलती है और यहीं पर हम उस डिवाइस में पावर जनरेट होते हुए भी देख सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस उस जगह पर आ जाती है जहां लोगों को बांध कर रखा गया था। तभी एक पुलिस वाला एक बंदे के चेहरे से बंधा कपड़ा हटाने वाला होता है, तो वह बंदा उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले को उसकी बात समझ में नहीं आती है और उसको छूते ही उसमें लगा बॉम्ब फट जाता है। उसके बाद हार्ली और जोकर कार से भाग रहे होते हैं। तभी पुलिस की गाड़ियां उन्हें सामने से ब्लॉक कर देती है, तो हार्ली उन पर एक रॉकेट फायर कर देती है और जोकर हंसते हुए कहता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैं चाहता था, और गाड़ी में रखी पैसों को हवा में उड़ाने लगता है। तो सभी लोग पैसों पर टूट पड़ते हैं। फिर जोकर कहता है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड बहुत बुरा और अनफेयर है। वहीं हम देख पाते हैं कि पोर्टल नहीं बन पा रही होती है। तो अमांडा पूछती है कि क्या हो रहा है, तो वो बताते हैं कि पावर कम पड़ रही है। इस पर अमांडा उन्हें लोड बढ़ाने के लिए कहती है, तो वह कहता है कि ऐसा करने पर उस पर काफी प्रेशर पड़ेगा। अमांडा बोलती है कि वो सिर्फ गेट खोलने की एक टूल है। तो फिर वो लोड बढ़ा देते हैं, जिससे मशीन में डेंजर सिग्नल मिलने लगता है और उस लड़की की बॉडी से बहुत हाई प्रेशर रिलीज होने लगती है। वहीं जोकर बोल रहा होता है कि सभी लोग, यहाँ तक कि जो बहुत रिच है, वो भी नए वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। तभी उसके पीछे फिर से पुलिस आ जाती है, तो हार्ली उन्हें बॉम्ब से उड़ा देती है। आगे जोकर कहता है कि तुम्हें पता है कि वो वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वो अंदर से चिल्ला रहे हैं कि ये मैं नहीं हूँ। हार्ली कहती है कि वो लोग तो सच में बहुत बेवकूफ हैं। जोकर कहता है हाँ, लेकिन वो कभी भी इसके लिए कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं और इसलिए हम इस दुनिया को बदलने जा रहे हैं। तभी हार्ली उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है, तो वो भी गाड़ी रोक देता है। हार्ली कहती है चलो उससे पहले हम थोड़ा ड्रिंक एंजॉय करते हैं, वर्ल्ड को चेंज करना एक टफ जॉब है। और फिर उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलकर अंदर जाने लगती है। तभी जोकर उसे रोककर कहता है तुम इस दुनिया की बेस्ट वुमेन हो। तो हार्ली कहती है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी वुमेन हूँ। फिर वो गेट के अंदर आते ही पैसे फेंककर हेलो बोलती है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। फिर वह एक स्वीट ड्रिंक ऑर्डर करते हुए पूछती है कि केजे कहाँ है, क्या वह आज छुट्टी पर है। तो वह कहता है कि हाँ, उसे थोड़ी कोल्ड हो गई है। तो हार्ली उसके कान में धीरे से कहती है लेकिन यहाँ तो कोई केजे काम ही नहीं करता है। तो वो बंदा हार्ली पर अटैक करने ही वाला होता है। उससे पहले ही उसके सर पर वह बोतल से मारकर जोकर को अंदर आने से मना करती है। वहीं उस पोर्टल से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वो डॉक्टर कहता है कि हमें इसे रोकना होगा, लेकिन अमांडा ऐसा करने से मना करती है। वहीं हार्ली उन पुलिस वालों से लड़ रही होती है। तभी जोकर पर भी एक पुलिस वाला फायरिंग शुरू कर देता है, तो वह उसे अपनी गाड़ी से ही कुचल देता है। लेकिन तभी पुलिस वाले तोप से उस पर हमला कर देते हैं और जोकर को वहां से भागना पड़ता है। यहाँ हार्ली भी पुलिस वालों को खत्म करके एक बिल्डिंग पे चढ़कर जोकर से कांटेक्ट करती है। तभी एक समुराई लड़की अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन हार्ली उसके अटैक से बच जाती है। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में समुराई हार्ली के वेपन को गिरा देती है और उसे पकड़ लेती है। तो हार्ली उसका ध्यान भटकाने के लिए बोलती है कि तुम्हारा स्वॉर्ड कितना प्रीटी है और उससे दूर हो जाती है। तो समुराई उस पर लगातार स्वॉर्ड चलाने लगती है, लेकिन हार्ली उसके अटैक से आराम से बच रही होती है और फिर सीढ़ी से ऊपर चढ़कर एक पाइप को तोड़कर उससे लड़ने लगती है। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं।
तभी हार्ली उस पाइप को फेंककर उससे ऐसे ही लड़ने लगती है, लेकिन तभी समुराई फिर से उस पर अपनी स्वॉर्ड कर लेती है और अगले ही पल वह हटा लेती है। तभी हार्ली उठकर भागने ही वाली होती है, लेकिन समुराई उसके पेट में मारकर उसे बेहोश कर देती है और फिर उसे पुलिस को सौंप देती है। पुलिस वाला कहता है कि जोकर भाग गया, तो हार्ली कहती है कि वो तुम लोगों के हाथ कभी नहीं आएगा। सीन शिफ्ट होता है और पोर्टल हाई एनर्जी रिलीज करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है। तो अमांडा कहती है कि हमने फाइनली न्यू वर्ल्ड का डोर ओपन कर लिया है। उसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और आर्गस यानी एडवांस रिसर्च ग्रुप यूनाइटिंग सुपर ह्यूमंस एजेंसी का सीन दिखाया जाता है। एक डॉक्टर अमांडा से कह रहा होता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये सभी सुपर विलेंस है और अगर कुछ भी गलत होता है तो मुझे भुगतना होगा। अमांडा कहती है कि हमें ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी है, क्या तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहोगे। उसके बाद वो गेट ओपन करते हैं जहां हार्ली कार्टून देख रही होती है। तो अमांडा टीवी बंद करके बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। हार्ली कहती है कि तुम कौन हो, मेरी मॉम बनने की कोशिश मत करो, और अगले ही पल वो हथकड़ी पहनाकर उसे ले जाने लगते हैं। तभी वो डॉक्टर उसे रोककर कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत अच्छी केयर की है ना। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। तो वो डॉक्टर उसका मुंह पकड़कर कहता है कि मैंने तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है, कम से कम मैं एक थैंक यू तो डिजर्व करता ही हूँ। तो हार्ली उसके पैरों के बीच में मार देती है, तो वो लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। और उसके बाद हम हार्ली को एक डिवाइस में देख सकते हैं जहां उसको एक सुपर ह्यूमन में चेंज किया जा रहा होता है। उसके बाद हार्ली की आंख कुछ लोगों के बीच में खुलती है, तो वह एक बंदे को देखते हुए कहती है कि क्या अब मुझे उठने के साथ ही तुम्हारा बुरा चेहरा देखना होगा। तो वो बंदा उसे साइको बोलता है। तो वहाँ बैठा एक दूसरा बंदा बोलता है कि एक जेंटलमैन को वुमेन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो वो बंदा बोलता है कि तुम खुद को जेंटलमैन बोल रहे हो, तो तुम्हारा बो टाई कहाँ है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, हमने सेम आउटफिट पहना है, लेकिन क्या तुम मेरे फेस में कुछ स्पेशल नोटिस नहीं कर रहे हो। तो बाकी दोनों उसे घूरने लगते हैं और वो पहला बंदा बोलता है कि मुझे तो बस 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह ही दिखाई दे रहा है। हार्ली कहती है तुम सच में हैंडसम हो, लेकिन मेरे टाइप के नहीं हो। फिर वो वहाँ बैठे एक और मेंबर के बारे में कहती है कि उसने अपना चेहरा ढक कर क्यों रखा है। तो वो बंदा बोलता है कि अगर लोग मेरे फेस को देखेंगे तो मुझे मेरे मिशन में परेशानी होगी। तभी पहला बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने हमें यहाँ क्यों लाया है। तो मास्क वाला बंदा बोलता है हाँ, हम लोग एक मिशन पर है। तभी वहाँ पर एडम आता है। तो वो हैंडसम गाय बोलता है कि अगर हम जल्दी नहीं पहुँचने वाले हैं तो क्या तुम मुझे खोल सकते हो। एडम कहता है कि हम कुछ टाइम पहले ही पहुँच चुके हैं। तभी अमांडा एक स्क्रीन के थ्रू बताती है कि तुम 5 एक मिशन पर साथ काम करोगे और एडम तुम्हें लीड करेगा। तुम लोगों को एक बहुत ही सिंपल मिशन पूरा करना है, जिसमें तुम्हें ब्रीज की सीरीज बनाकर उसे प्रोटेक्ट करना है ताकि हम उस जगह के चीजों पर रिसर्च कर सके। तभी पहला बंदा बोलता है कि मुझे ये सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और हाँ, हम तुम्हारे लिए काम क्यों करेंगे। तो अमांडा कहती है क्योंकि तुम्हारे गर्दन में बॉम्ब लगाया गया है और मैं उसे किसी भी टाइम ट्रिगर दबाकर एक्सप्लोड कर सकती हूँ। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। आगे वह कहती है कि इतना ही नहीं बल्कि इसमें काउंटडाउन भी लगा है, जिसे अगर हमारे द्वारा भेजी गई रेडियो सिग्नल नहीं मिलती है तो यह 72 आवर्स में ही ब्लास्ट हो जाएगी, और इसलिए अगर तुम ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते हो तो तुम मर भी सकते हो। तो वो पहला बंदा बोलता है कि क्या हम ये जानने के बाद भी तुम्हारे कुत्ते बने रहेंगे कि हमारी जान तुम्हारे हाथों में है। तो अमांडा कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बेटी भी है। इतना सुनते ही वह गाली देते हुए उसे कहता है कि अगर तुमने उसे टच भी किया तो तुम मारी जाओगी, और इस तरह उन्हें उनकी बात माननी ही पड़ती है। फिर एडम उनकी हथकड़ी को खोलते हुए कहता है कि उस बॉम्ब को याद रखना। तो हार्ली कहती है क्या हो अगर मैं तुमसे चिपक जाऊं, क्या तब भी वो बॉम्ब को उड़ा देंगे। जिसे सुनकर वह घबरा जाता है। तो हार्ली कहती है मैं बस मजाक कर रही हूँ। फिर वो हैंडसम गाय कहता है कि उसने कहा था कि हम 5 लोग होंगे, तो 5th पर्सन कहाँ है। एडम कुछ बोल ही रहा होता है। तभी प्लेन में डेंजर सायरन बजने लगता है। तो वह जाकर चेक करता है तो दोनों पायलट्स मरे हुए थे। तभी प्लेन तेजी से गिरते हुए क्रैश हो जाती है। हार्ली जाकर देखती है कि एडम भी इस एक्सीडेंट में मारा गया है।
फिर वो वहाँ रखी ब्लेड से अपना हाथ खोल लेती है और गेट खोलकर बाहर निकलती है। तभी वो एक खाई में गिरने वाली थी, लेकिन एक बंदा उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। फिर वो हैंडसम गाय अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके दूसरी तरफ की गेट को खोल देता है, जिसे देखकर बाकी लोग सरप्राइज रह जाते हैं। फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहीं हम देख सकते हैं कि कुछ मॉन्स्टर सोल्जर्स को बहुत ही बुरी तरह से हरा रहे होते हैं। ये सब देखकर वो हैंडसम गाय कहता है कि ये तो एक फिल्म सेट लग रहा है, लेकिन ये कौन सा स्टूडियो है। हार्ली कहती है, क्या फिल्म सेट, सीरियसली? फिर वो मास्क मैन से पूछती है कि क्या ये हमारे पीस मिशन का ही पार्ट है, तो वो कहता है हाँ। तभी उन्हें पिग मॉन्स्टर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वो हैंडसम गाय कहता है कि तुम देख सकते हो हम आउटसाइडर्स हैं, तो तुम्हारा प्रोड्यूसर कहाँ है? तो एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जिससे हार्ली के गाल में कट लग जाता है। ये सब देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई ड्रीम या मूवी सेट नहीं है, बल्कि रियलिटी है। तभी हार्ली हंसते हुए कहती है कि मुझे इस जगह और तुम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया है कि तुम हमारे साइड पर बिल्कुल भी नहीं हो। तभी प्लेन को तोड़ते हुए उनका 5th मेंबर शार्क किंग निकलता है और पिग मॉन्स्टर्स को खाने लगता है। और यहाँ हमें सभी सुपर विलेन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें पहला एक शार्क के फॉर्म में मेटा ह्यूमन है, जिसका IQ एक किंडरगार्टनर का है। उसके बाद हार्ली क्वीन, जो कि बहुत ही शरारती है और एक साइकेट्रिस्ट रह चुकी है। देन हमारा मास्क मैन यानी पीस मेकर, जो शांति लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और फिर क्ले फेस, जो कि क्ले से बना है और अपना शेप चेंज कर सकता है। एंड इसे हम आगे क्ले मैन बोलने वाले हैं। तभी उनका आखिरी बंदा बोलता है कि इस फाइट का कोई मतलब नहीं है, उनका बॉस कहाँ है? तभी पीस मेकर फिंगर पॉइंट करते हुए पिग किंग को दिखाता है, तो वह पिग किंग पर एम लगाने लगता है। लेकिन तभी एक दूसरा पिग उसके सामने आ जाता है, तो वह प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है और हमें उसके बारे में पता चलता है कि वो डेडशॉट है, जो कि एक प्रोफेशनल किलर है, जिसका टारगेट कभी भी नहीं छूटता है। उसके बाद वह एक ही गोली से पिग किंग को मार देता है, जिससे बाकी पिग्स भी भाग जाते हैं। तो हार्ली कहती है कि ये क्या हो रहा था? तो डेडशॉट शार्क किंग को दिखाते हुए कहता है कि उन्हें छोड़ो, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारी साइड पर है। तो क्लेमैन बोलता है कि उसने 5% बोला था, क्या हम उसे इंसानों में गिन सकते हैं? तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और उनका कमांडर अपनी तलवार निकाल लेता है। तो डेडशॉट उसके हाथ में एक बुलेट शूट करके उसकी तलवार को गिराकर कहता है कि क्या तुम हमारी लैंग्वेज बोल सकते हो? तभी कमांडर अपने मैजिक से स्वॉर्ड को उठा लेता है, जिसे देखकर हार्ली कहती है कि ये कोई ट्रिक है या फिर मैजिक। तो क्लेमैन कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि क्या करना है। फिर वह आगे बढ़ते हुए कहता है कि आपको डराने के लिए हमें माफ कर दे, मेरी लाइफ काफी बोरिंग हो रही थी, तो गॉड को पता था कि कैसे एंटरटेन किया जाए। उन्होंने मुझे कितनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। हार्ली कहती है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तो क्लेमैन कहता है कि जरा अपने चारों तरफ देखो, यहाँ ड्रैगन और ऑर्क्स है, यहाँ तक कि यहाँ की लड़ाइयाँ स्वॉर्ड और एरो से की जाती है, और उसके ऊपर से ये मैजिक, ये बिल्कुल वंडरलैंड में एलिस एडवेंचर की फील दे रहा है। इसे मॉडर्न कल्चर में इसेकाई कहा जाता है। तो डेडशॉट कहता है कि ये कितना फनी है, और मिशन को फनी बोलने के कारण डेडशॉट और पीसमेकर में बहस हो जाती है। एंड यहाँ क्लेमैन की बकबक खत्म ही नहीं हो रही थी, और अगले ही पल हम उन्हें जेल में देख पाते हैं। वहीं हम उसी समुराई लड़की को देखते हैं जो किसी से कह रही होती है कि स्ट्रेंजर्स का एक नया ग्रुप यहाँ आया है, लेकिन वो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। तो इसके आगे के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।